स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू श्री लाइव क्लासरूम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम स्टार्टिंग से इन चीजों को समझेंगे। हम समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कहां से आप लोग इन चीजों को परस्यू करते हैं और कहां तक इनकी जो मैक्सिमम हमारी टारगेटेड वैल्यूज हैं वो आगे तक जाती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू कर लेते हैं हमारा आज का स्लाइड शो। और हमारे आज के स्लाइड शो में हम बात करते हैं हमारी क्लास की। तो हमारी क्लास का जो आज मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे इनके बीच में रिलेशन बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ स्लाइड में हमने ये इंट्रो हमारी स्लाइड है। इंट्रो स्लाइड से हम नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नेट्स की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आप मैग्नेट्स कहते किसको, व्हाट डू यू मीन बाय ए मैग्नेट। मैग्नेट आप किसे कहेंगे? ओके, सो व्हाट इज ए मैग्नेट? देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज नोन एज ए मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट में नॉर्मल सी बात है, जैसे यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैग्नेट लाइक स्ट्रक्चर। एक साइड में नॉर्थ पोल होता है, एक साइड में साउथ पोल। और इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है कि ये लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करती है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है अपने पास। जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, कोई भी आयरन आपका हो सकता है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं। इन चीजों को अपनी तरफ ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, नो डाउट। ओके, तो ये इन चीजों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूं यहाँ पे कुछ बातों को। जैसे यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आयरन और विच इज कॉल्ड लोडस्टोन, लोडस्टोन और मैग्नेटाइट ऑल्सो बिहेव एज ए मैग्नेट बट इट इज ए वेरी वीक मैग्नेट। ठीक है, नॉर्मली जो आयरन होता है नॉर्मल कंडीशंस में किसकी तरह बिहेव करता है, बहुत ही वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर वो मैग्नेट बहुत ज्यादा वीक है तो इसका मतलब ये है कि वो मैग्नेटिक नेचर को शो नहीं करेगा। इनफैक्ट मैग्नेट इज अगेन ए टाइप ऑफ आयरन। ठीक है, उसको मैग्नेटाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैग्नेटाइट एक वर्ड है। ठीक है, द वंस वी सी आर मेड फ्रॉम देम इन आर्टिफिशियल वे एंड परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम जितनी भी मैग्नेट्स हम देखते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, आर्टिफिशियली बनी हुई होती हैं। और उनमें से कुछ जो होती हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स भी होती हैं और कुछ को हम क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और खुद बनाते हैं वो परमानेंट भी हो सकती हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहली बात, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करो, सबसे पहले ये कह रहा है कि कोई भी मैग्नेट जो होगी उसमें दो पोल कम से कम होंगे। एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पोल एक जैसे होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो पोल क्या होंगे, अपोजिट होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये यहाँ की इसकी क्या है, इसकी बेसिक साइंस है कि इसमें क्या होता है कि सेम जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, जहां पे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ पोल्स। जाहिर सी बात है, एक मैग्नेट को चाहे आप कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, हर बार उसमें दो पोल ही एग्जिस्ट करेंगे। अनदर थिंग इज रिपल्सन इज द ओनली श्योर टेस्ट ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई मैग्नेट जो है आप कब कहेंगे कि वो मैग्नेट है, अगर वो रिपल्सन या अट्रैक्शन को शो करती है, जो कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इन केस यू कैन से, आप क्या कह सकते हैं, इन केस यू कैन से दैट यस इट इज ए मैग्नेट। हम स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, फील्ड किस चीज को कहते हैं, किसी भी चीज का फील्ड वो पूरा एरिया होता है जिसमें उसके इफेक्ट को क्या किया जा सके, फील किया जा सके। सो मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होगा जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कहा हमने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या किया जा सके, फील किया जा सके। वो सारा एरिया आपका क्या होता है, वो पूरा एरिया जो कंप्लीट एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि यहाँ इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हैं इस स्लाइड में, तो यहाँ पे कोने में एक छोटी सी मैग्नेट बनाई हुई है, चारों तरफ ये फील्ड लाइंस आपको दिख रही होंगी। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये फील्ड लाइंस होती हैं। और नॉर्मली ये साउथ और नॉर्थ पोल को दिखाते हुए एक मैग्नेट है जिसके चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक कंपास इसके चारों तरफ रखे हुए हैं, और वो चारों की जो नीडल है वो कुछ इस तरीके से पॉइंट करते हैं। देखो, साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। कौन अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पॉइंट किधर कर रहा है, साउथ पोल की तरफ। और यहाँ पे जब नॉर्थ पोल पे आते हैं तो नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आई होगी। एंड दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की क्या होती है, बहुत ही जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, या फिर मैं कहूंगा जो बिल्कुल ही बेसिक जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो यहाँ पे जो है हमने अभी डिस्कस की है। स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट मटेरियल हमारे पास में क्या है। ओके सो नाउ लेट्स मूव। ओके, अब ये बोलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फील्ड लाइंस के बाद में ज्यादा डिटेल से हम जानेंगे। उसमें ये क्या कहता है कि फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये कुछ आर्टिफिशियल पाथ होता है। क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पाथ होता है जो कि हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ होता है हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। हम मानते हैं कि इतनी दूर में ऐसे ऐसे मैग्नेट होता होगा, और वही चीज क्या होती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एट द नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल से तो क्या होती है? एमर्ज होती है, यानी शुरुआत कहां से होती है? नॉर्थ पोल से होती है। एंड मर्ज एट वेयर? मर्ज एट द साउथ पोल, और साउथ पोल पे आके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। ये इसकी थ्योरी है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे पोल्स के ऊपर आएंगे, देखो यहाँ पे जो पोल्स वाला एरिया, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? बहुत ही कम है। और जैसे आप यहाँ बीच में देखते हो तो यहाँ पे जो स्पेस होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे स्पेस हमारा मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे स्पेस हमारा क्या होता है? मिनिमम होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो। जब कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जिक्र करोगे तो ये चीज आपको जरूर मैंडेटरी रहेगी आपको मेंशन करना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास में क्या है। ओके सो नाउ लेट्स मूव। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने थ्रू आउट द सिलेबस हमने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे होता है देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर को हम कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये एक वायर है हमारे पास में बीच में, ठीक है। इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस वायर में से क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट फ्लो करने की वजह से फील्ड जनरेट हो रहा है। कैसे पता चला? एक कार्ड बॉक्स हमने लिया, ये कार्ड बॉक्स है, ये पेपर है जो चारों तरफ दिख रहा है आपको, ये पेपर है। इस पेपर के ऊपर हमने क्या डाल दिए? लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, जो बुरादा होता है वो हमने इसके ऊपर डाला हुआ है, और बीच में से एक तार को जो हमने पास यहां से करा दिया। ये तार किसका होता है? मेनली जो हम है कॉपर वायर को हम मेनली यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि कॉपर जो होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा एक बेस्ट कंडक्टर आप कह सकते हैं, अच्छा कंडक्टर होता है। हालांकि सबसे बेस्ट कंडक्टर आपने सिल्वर सुना होगा, बट इवन देन कॉपर जो होता है, कॉपर की एक तो लॉन्ग लाइफ होना, दूसरा उसकी ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कई सारे ऐसे रीजन होते हैं कि कॉपर को हम प्राइमरी कंडक्टर जो है, एज ए प्राइमरी कंडक्टर हम उसको यूज करते हैं। यहाँ से बीच से एक वायर जा रही है, और इस वायर की खास बात यह है कि इसकी वायर की तरफ ये इंसुलेशन नहीं है कहीं से भी, यानी रबड़ की कोई परत इसके चारों तरफ नहीं चढ़ी हुई, ये एक नंगी वायर है। इसमें से जब करंट फ्लो करता है तो जो हमने लोहे का बुरादा जो चारों तरफ छिड़का था, ठीक है, जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे छिड़के हुए थे, वो क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं एक फिक्स्ड पैटर्न में। जो पैटर्न आप चारों तरफ यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे गोल गोल सर्कल में, ये गोल गोल सर्कल क्या है? ये आपकी फील्ड लाइंस हैं। क्या चीजें? आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो किससे बनी है? एक कंडक्टर से बनी है। यहाँ पे बताया भी गया कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका जो फील्ड जा रहा है तो वो क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपका जो फील्ड है वो क्या होता है? जनरेट होता है हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखनी कि आपका फील्ड कैसे जनरेट होगा? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जो है वो जनरेट होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है काफी समझ में आया होगा। रिलेटिवली जो चीज हमने समझाने की कोशिश की, आप उन चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी इस स्लाइड को करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, चलिए जानते हैं। ओके, सो हियर कम्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आता है राइट हैंड थंब रूल, यानी आपने फील्ड तो बना लिया। अब आपने फील्ड क्या कर लिया? फील्ड तो आपने बना लिया, लेकिन आप ये बताएंगे ना कि फील्ड होगा कहां से। फील्ड की डायरेक्शन भी आपको जो है आप बतानी रहेगी। तो डायरेक्शन आप किससे बताएंगे? वो बताएंगे राइट हैंड थंब रूल से। किससे बताएंगे? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से हम कैसे बताते हैं? देखो, इसमें ये इमेजिन करते हैं हम, जो हमारा अंगूठा है, जो हाथ है राइट हैंड, इसको हम इस तरीके से मुट्ठी जो हम इसकी बनाते हैं अंगूठे को बाहर रखते हुए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो जो हमारा अंगूठा बाहर की तरफ होता है, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। और ये जो उंगलियां हमारी मुड़ी हुई हैं, अभी जो उंगलियां जो हमारी मुड़ी हुई होती हैं, किसकी डायरेक्शन में होती हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती हैं, जो क्या हुआ? जनरेट हुआ। आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल भी समझ आया होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जो इसमें है परेशान होने वाली जो चीज है यहाँ पे आपको नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप। लूप में जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हमारे पास में जनरेट होगा वो देखते हैं। ये हमारे पास में सर्कुलर लूप इन्होंने यहाँ पे कुछ कंसिडर किए हैं। सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट, हमने कुछ कोइल लगाई हैं दो साइड में डिफरेंट, और यहाँ से क्या जा रहा है, ये यहाँ से हमारा जो करंट है वो किसके अंदर, ये यहाँ पे बैटरी हो गई, यहाँ पे हमारी की जो हो गई, इसके थ्रू करंट जो है सर्किट में फ्लो कर रहा है यहाँ से। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव इस साइड है, अगर इस साइड में बैटरी का पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ होगी जो यहाँ से जा रही है। अब देखो सर्कुलर लूप में करंट किस तरीके से बनता है, जैसे कि हमने बात की थी, जिधर भी करंट की डायरेक्शन होगी, करंट जहां कहीं भी फ्लो कर रहा होगा उसके कैसे बनेगी, उसके एंटी क्लॉकवाइज बनेगी हमेशा। उसके कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट आपका क्या होगा, जनरेट होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे ही फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है तो वही आपको हैंड जो है, राइट हैंड ऊपर की तरफ रखना है, अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है, और उसी डायरेक्शन में देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में चल रहा है। अब जब नीचे की तरफ करंट जा रहा है, डाउनवर्ड अगर करंट जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जब अंगूठे को आप ऐसे नीचे की तरफ करोगे तो जो फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, पहले से क्या होगी, ऑपोजिट हो गई। ये इसका ओवरऑल जो सीन है, सिनेरियो जो है यहाँ पे रहता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। काफी इजी सा और रिलेटिव सा कंसेप्ट मैं इन्हें कहूंगा। बहुत ज्यादा डीप में इनमें कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं हमारे पास नॉलेज में कि हम इसको दोबारा से रिवाइज करें। एक बार अगर आप पढ़ चुके हैं तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इजी आपके लिए अब तक मेरे ख्याल से हो गई होंगी। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। सबसे पहले ये समझते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड में नॉर्मली क्या होता है कि जो तार होता है उसको इस तरीके से एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे राउंड शेप में जो है इसको राउंड शेप में जो है इसको डाला जाता है, और ये जो लूप होते हैं ये लूप एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, अलग अलग दूर दूर नहीं होते, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जब इसमें से करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होगा, देखिए जहां से करंट आ रहा है, देखो यहाँ से इनपुट दिखा रहा है आई का कि यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट क्या है, जा रहा है। दो साइड आपको दिखाई है, एक साइड में देखो यहाँ से एक साइड को भी कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से और दूसरी साइड को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं दोनों हिस्सों को। अब जहां से करंट जा रहा है बिल्कुल उसी लॉ को फॉलो करते हुए क्या होता है कि सोलेनॉइड के अंदर से करंट कुछ इस डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है, और ये बराबर कितना होता है, म्यू एन आई। ये म्यू एन आई क्या चीज है, वैसे तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है उन क्लासेस के कोर्सेज में शामिल है। अगर आपको सोलेनॉइड के बारे में ज्यादा पढ़ना है देन आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और आप वहां से जो है इन चीजों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास में क्या बचता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी चीज आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बहुत ज्यादा डीप में जाने वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। सॉरी, आई मूव लिटिल बिट फास्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को थोड़ा सा समझते हैं। वो मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रो का मतलब बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाता है, किसी भी नॉर्मल आयरन के ब्लॉक को या कोई भी मेटालिक ब्लॉक को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नेट में। वो इसका पूरा का पूरा सीन है। यहाँ पे देख पा रहे हो करंट को अगर हम फ्लो करते हैं, यहाँ से देखिए करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने से क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल रोड, ये जो रोड है यहाँ पे, इस रोड के चारों तरफ देख रहे हो आप, वायर को क्या किया हुआ है, रिप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, सोलेनॉइड की तरह क्या किया हुआ है, लपेटा हुआ है। अब इसमें से कंटिन्यूस जब करंट फ्लो करेगा तो ये जो रोड अंदर की साइड थी, ये किसकी तरह थोड़ी देर के बाद में किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कर लेते हैं इस स्लाइड को क्लियर और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास में क्या अच्छा मटेरियल जो है, क्या इंटरेस्टिंग मटेरियल जो हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड में है। ओके, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, किस तरह का लगता है, तो ये कंसेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक ये हमारे पास में रोड है, मेटालिक रोड, ठीक है, इस मेटालिक रोड के ऊपर क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की जो है हम इसमें क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। अब सप्लाई देने से क्या होता है कि जो मेटालिक रोड है किसकी तरह बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी मैग्नेट की तरह। यहाँ पे एक नेचुरल मैग्नेट को भी बीच में लेके आ जाते हैं। नेचुरल मैग्नेट को लाने से क्या होता है कि ये जो आपके पास में रोड थी, यहाँ पे ये जो रोड थी, ये रोड क्या करेगी, या तो किसी एंड से क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, या किसी एंड से क्या होगी, ये रिपेल होगी। ठीक है, तो या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। और अट्रैक्शन और रिपेल्शन किनके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पोल्स के ऊपर। अगर सेम पोल हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ऑपोजिट पोल हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह का फोर्स जो है किसी मैग्नेट के ऊपर लगता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर, एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में या फिर एक रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड में। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरा का पूरा आपको समझ आया होगा। ज्यादा थ्योरी में मैं इसमें नहीं जा रहा। इवन देन ये सारे टॉपिक जितने यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में भी डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। बट इवन देन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए देन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो।
अब आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग के दो रूल थे, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए था? लेफ्ट हैंड रूल आपको बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो कहां जाएगा? देखो अगर फोर्स किसको दिखाता है, अंगूठे को, अगर अंगूठा किसको दिखाता है, फोर्स को दिखाता है, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर अगर किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, तो हमारी मिडिल फिंगर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यहां पे ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो ये जो फिंगर है ये किसको शो करती है? करंट की डायरेक्शन को जो है ये फिंगर शो करती है। दिस इज द लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी सीक्वेंस में हमारा आता है राइट हैंड रूल। वैसे राइट हैंड रूल का मेन जो रीजन है वो होता है EMI का, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाता है। देखते हैं अगर राइट हैंड रूल हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, आई होप हमारे पास होगा, क्योंकि चीजें तो हम सारी लेके चलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज, यहाँ पे माइकलसन फेराडे का नाम लिखा हुआ है। माइकल फेराडे का नाम इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ही वाज द पर्सन जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यानी EMI को डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जब आप कंटिन्यूसली चेंज करते हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को जब आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली चेंज करते हो, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं, जिसको यहाँ पे आप देख पा रहे होगे गैल्वेनोमीटर से उसको क्या किया गया है, डिटेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और चाहे इन हो या आउट हो, तो दोनों तरफ क्या होता है, देखो इन और आउट में एक चीज देखोगे, यहाँ पे तो जो मैग्नेट है वो इन हो रही है, यहाँ पे मैग्नेट आउट हो रही है, तो दोनों साइड आप देखोगे जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों साइड क्या है, ऑपोजिट है। क्या है? दोनों के ऑपोजिट है। यानी कंटिन्यूअस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, किसी भी कंडक्टर के, अगर कोई कंडक्टर चारों तरफ लिपटा हुआ है, रिंग बनी हुई है, और उस रिंग में से आप मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली क्या करते हो, चेंज कराते हो या पास कराते हो, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं। और ये प्रिंसिपल आपने कहां पढ़ा था? ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा था जनरेटर में। जब भी आपने जनरेटर को पढ़ा होगा, जनरेटर की जब हमने बात की, तो जनरेटर में हमने इसी चीज को, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस हमने जो है जनरेटर हमारे डिस्कस किए थे। अभी इस स्लाइड को हम कर लेते हैं क्लियर और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास में ऐसा क्या इमेजिन है जिसके ऊपर अमेजिंग है, जिसके ऊपर हमें और बात करनी चाहिए। ये आता है चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने दो कॉइल ली थी। पहली कॉइल में तो क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्लाई किया था, जिससे हमने ये माना था कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। तो पहली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, और दूसरी कॉइल में हमने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। तो पहली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, दूसरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा देते हैं, इंड्यूस करा देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, लगातार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ये इसका मेन पर्पज था। आई होप आपको ये पर्पज भी समझ आया होगा। और इस कंसेप्ट को और बेहतर अगर आपको समझना हो, तो आप एक बार रीडिंग लेने के बाद इस वीडियो को देखें, तो आपके लिए जो है काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल ये चीजें होने वाली हैं। लास्ट हमारा जो लॉ बचता है वो बचता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में किसकी बात करते हैं, उसी इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं, जिसमें एक तरफ तो क्या होता है, मोशन होती है किसकी, उसकी आपकी मैग्नेट की, जो थंब है जो आपको किसको शो करता है, मोशन ऑफ मैग्नेट। और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपकी जो मिडिल फिंगर बच गई वो किसको शो करती है, इंड्यूस्ड करंट को शो करती है। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ EMI, जिसको कौन शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा प्रिंसिपल था, इसको कौन स्टेट करता है, इसको बताता है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। लास्ट में आता है DC और AC करंट, जो कि लास्ट में बनते हैं। तो DC करंट कौन से होते हैं, DC करंट वो होते हैं जो क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस साइकिल में चलते हैं। ये आप ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में जो करंट की वैल्यू है वो कैसी होती है, वो कंटिन्यूअस होती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। मैं एक बार के लिए कलर स्विच कर लेता हूँ, शायद आपको सेम कलर में थोड़ी दिक्कत मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये सेम कलर में ये जो लाइन चल रही है, ये वाली जो लाइन चल रही है किसकी है, डायरेक्ट करंट की है। सिमिलरली डिफरेंशियली अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है अल्टरनेट होना, चेंज होते रहना। चेंज कैसे होता है, देखिए यहाँ पे साइकिल्स की साइकिल्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और ये हालांकि ये होता कैसे है, ये होता है कंटिन्यूस पैटर्न में है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं भी साइकिल चेंज हो गई और कहीं पे नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। आई होप आपको AC और DC करंट भी जो है आपको समझ आए होंगे। अब हम आ चुके हैं वीडियो के हमारे एंड में। हमारी जो सेशन अभी हम खत्म करने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, आपको ये बड़े बेहतर तरीके से ज्ञान होगा कि जो ग्रीन वायर है वो हमारी किस लिए यूज होती है, रेड वायर हमारी फ्यूज वायर होती है, और ब्लैक हमारी जो है जीरो या फिर ग्राउंड वायर जो जिसको हम कहेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं। ओके, लास्टली हम बात करते हैं हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में समझने वाली चीजें क्या हैं, उनके ऊपर गौर करते हैं। देखो समझने वाली चीजें हमारे पास में क्या है, सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक कलर्स को यूज करते हैं, वायर्स के स्पेसिफिक कलर्स को। जैसे कि
रेड वायर जो होती है वो हमारी क्या होती है, मेन फ्यूज वायर होती है, ठीक है, हमारी क्या होती है, मेन फ्यूज होती है। और एक ब्लैक वायर या फिर दूसरे किसी कलर की जो वायर हम यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है, हमारी डेड फ्यूज वायर होती है। कौन सी होती है, डेड फ्यूज। डेड फ्यूज का मतलब होता है जो ग्राउंड वायर जो होती है, सॉरी ग्राउंड वायर नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन फ्यूज होता है उसके साथ में क्या होती है, फ्यूज को वापस कैरी करने वाली, करंट को कैरी करने वाली जीरो जो करंट की जो वायर हम कहेंगे, डेड फ्यूज वायर जिसको कहेंगे, वो हमारी दूसरे कलर की होती है। इसके अलावा एक तीसरी वायर और यूज की जाती है ग्रीन कलर की। उसका मेन पर्पज क्या होता है, उसका मेन पर्पज होता है अगर किसी सर्किट में एक्सेस करंट आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा अगर करंट आ रहा है, तो उसको वो क्या कर देती है, ग्राउंड कर देती है, जिससे क्या होता है, शॉक लगने का जो खतरा होता है, करंट लगने का जो खतरा होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है। बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और यहाँ पे ये स्विचेज आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। और ये कौन सा सीक्वेंस है, ये हमारा जो सीक्वेंस होता है, कौन सा सीक्वेंस होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमेशा डोमेस्टिक सर्किट जितने भी होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट तो पहले से भी पता होगा, बट इवन देन जो हमारे चैप्टर का हिस्सा था, इसीलिए हमने जो है इसको लास्टली इसको भी जो है हमारे सीक्वेंस में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेस्टिक फ्यूज और सर्किट्स हमारे हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज का मेन पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ ओवरलोडिंग से हमारे पूरी फैमिली की जो लाइट है उसको प्रिवेंट करना, उसको बचा के रखना, ये हमारा मेन पर्पस होता है किसी भी फ्यूज के साथ में। और फ्यूज के साथ में मेन पर्पस होने का एक रीजन ये भी है कि फ्यूज आपको एक तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, ये दो चीजें होती है, एक ओवरलोडिंग होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है, इन दोनों चीजों से आपको बचाता है। लास्टली इट इज द थैंक यू नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट टिल सेशन। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर रोज कुछ नया सीखने के लिए टाइम बाय टाइम बने रहिए श्री लाइव क्लासरूम के साथ में। हैव योरसेल्फ अ गुड डे, गुड हेल्थ विशेस यू, सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।